So like we are starting maths today और आज के मैथ्स में जो है हम लोग बेसिकली सब्ट्रैक्शन शुरू करने वाले हैं। पहला जो वर्ड प्रॉब्लम का सेक्शन है दैट इज ऑन पेज नंबर 43। तो पहला जो है वर्ड प्रॉब्लम पहले सेक्शन में ये सारे जो है सिर्फ सब्ट्रैक्शन से डील करते हैं, लेकिन हाँ बाद में जब हम पेज नंबर 45 पर जाएंगे तो वहाँ पर जो सवाल होंगे उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही साथ रहेगा। अब हम देखते हैं कि इनको करना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक पहले जो 4-5 सवाल जो हैं आपके, इसमें क्या किया गया है कि आपको नंबर नेम दिया गया है। ठीक है, लेट्स से लाइक आई विल जस्ट डू वन फॉर यू। Question number 1, if you look at it, it's like 25,404. Okay, 25,404. तो पहले वंस के प्लेस पर 4 लिख लेना है हमको। सॉरी, वंस के प्लेस पर 4 लिख लेना है। फिर उसके बाद टेंस के प्लेस पर कुछ नहीं है, 100 के प्लेस पर 4 है, और उसके बाद जो है 25,000 के प्लेस पर जो है 5 है, और 10,000 के प्लेस पर 2 है। 25,404। और ये कितने से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? वी आर सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 49,606। हम जो इसको 49,606 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगेन 100 वंस के प्लेस पर 6 है, टेंस के प्लेस पर कुछ नहीं है, 100 के प्लेस पर 6 है, एंड देन वी हैव गॉट 49,000 के प्लेस पर जो है 1049 हो गया। तो बेसिकली इससे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करना है, नंबर नेम दिया हुआ है, नंबर नेम को बस जो है न्यूमरल में चेंज कर लो, जहां पर सब्ट्रैक्शन का साइन डालना, जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उस हिसाब से उसको जो है आप कॉलम में अरेंज कर लो और फिर आप सब्ट्रैक्ट कर लो। मेरे ख्याल से अब तो कोई मुश्किल है ही नहीं। 20242। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 5 तक ये बस एक ही पैटर्न में गया है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दैट, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दैट, ऐसे गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जाके थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी अभी भी ये बेसिक सब्ट्रैक्शन का ही सवाल रह जाता है। आई विल जस्ट शो यू हाउ। क्या है, राजीव डिपॉजिटेड 54,923 इन ए बैंक, ही विथड्रू दिस मच फॉर हिज एक्सपेंडिचर, फाइंड हिज बैलेंस अमाउंट इन द बैंक। यही है ना। तो वेल, टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट वो डाल दोगे, कितना है 54,923, और उसके बाद विड्रॉ, विड्रॉन अमाउंट। तो विड्रॉ कितना किया गया था 35,675, वो डाल दोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे। पूछ क्या रहा है, बैलेंस। तो बैलेंस क्या होगा, जितना जमा किया उसमें से जितना निकाला वो माइनस कर दोगे, बैलेंस आ गया तुम्हारा, सवाल सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रीटी इजी दैट वे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या है कि आपको दिया गया है सम ऑफ टू नंबर्स इज 6,35,678। अब बोल रहा है कि अगर स्मॉलर नंबर जो है वो 75,467 है तो अदर नंबर ढूंढिए। तो बेसिकली ये सारा सवाल ऐसा ही होगा, अगर दो नंबर के सम पे बेस्ड क्वेश्चन हो और आपको एक नंबर दिया हुआ है तो आप क्या करो, सबसे पहले राइट द सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू लिख दिया। सम ऑफ टू नंबर्स लिखने के बाद वन नंबर इक्वल्स टू लिख दो। तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो सम में से एक नंबर को माइनस कर दो, तुमको दूसरा नंबर मिल जाएगा। अगर मान लो कि दो संख्या को जोड़ के आपको 9 मिलता है, अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो सिंपल रास्ता है ना, 9 में से 5 को माइनस कर लो, 4 आ गया आंसर आपका। तो ठीक वैसे ही होगा ना, संख्या कितनी भी बड़ी हो जाए सिद्धांत तो बराबर रहता है। तो अगर दो नंबर के सम वाला कोई सवाल अगर होता है तो आप इसमें क्या करोगे, फर्स्ट यू विल राइट सम ऑफ नंबर, वो डाल दोगे, वन नंबर इक्वल्स टू डाल दोगे, और फिर क्या करोगे, अदर नंबर पूछा जा रहा है ना, तो अदर नंबर बराबर क्या हो जाएगा, सम में से ये एक नंबर जो माइनस किया तुमने तो तुम्हारा जो है अदर नंबर आ गया। प्रॉब्लम सॉल्व है यहाँ पर आपके। वही अगर क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ द ग्रेटर नंबर इज दिस फाइंड द स्मॉलर नंबर। आपको यहाँ पर दो नंबर का डिफरेंस बताया गया है, ठीक है, और ये कहा गया है कि अगर बड़ा वाला नंबर जो है वो ये है तो छोटा वाला नंबर क्या होगा। तो देखो, अगर दो नंबर का डिफरेंस 52,321 है, अब अगर बड़ा वाला नंबर 9,34,567 है
तो छोटा वाला नंबर अगर पूछ रहा है ना तो क्या करना है पता है, सबसे इजी तरीका है, आप जो है ग्रेटर नंबर माइनस द डिफरेंस एंड यू गेट द स्मॉलर नंबर। आप जो है ग्रेटर नंबर में से डिफरेंस को माइनस कर दो, आपको स्मॉलर नंबर आ जाएगा। स्टेटमेंट भी बिल्कुल सिंपल होगा, द ग्रेटर नंबर इक्वल्स टू दिस डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इक्वल्स टू दिस स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू, माइनस करके जो भी रिजल्ट आया वो नीचे डाल दो, काम हो गया हमारा टकाटक। क्वेश्चन नंबर 9, एक पोल्ट्री फार्म जो है वो एक महीने में इतना अंडा देता है, अगर वो इतना अंडा मार्केट भेज दिया तो पोल्ट्री फार्म में कितना बचा हुआ है? सिंपल सा है, टोटल एग्स सेंट टू मार्केट रिमेनिंग एग्स। टोटल एग्स जो है आपका 4,35,256 टोटल एग्स हो गया आपका। एग्स सेंट टू द मार्केट तो ये हो गया आपका 1,49,670, और उसके बाद जो है आप नीचे लिखिएगा रिमेनिंग एग्स इन द पोल्ट्री फार्म इक्वल्स टू, और बड़े वाले में से जो पूरा संख्या है उसमें से मार्केट भेजे गए अंडे को माइनस कर लीजिए, आंसर आ गया। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 10, राहुल हैज 7,777 रुपीज़ इफ़ ही स्पेंड 4,252 रुपीज़, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विद हिम। इसमें भी क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो नंबर नेम दिया गया है ना इसको न्यूमरल में चेंज कर लीजिएगा आप, इजी रहेगा। तो फिर राहुल हैज और जो भी अमाउंट दिया गया है 7,777 इसको आप न्यूमरल्स में लिख लीजिएगा। फिर ही स्पेंट और जो भी नंबर नेम दिया गया है 4,252 इसको फिर न्यूमरल में लिख लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, दैट विल बी योर अमाउंट लेफ्ट विथ हिम। तो ये था आपका वर्ड प्रॉब्लम ऑन पेज नंबर 43। आई गेस यू कैन इजीली सॉल्व दिस। नाउ यू हैव गॉट लाइक अ कपल ऑफ word problems on the next page as well, and it will be better if we just like go through them quickly, बस तेजी में quickly move to page number 45 now। यहाँ पर क्या है कि एक आदमी जो है उसको लोन चाहिए 25 लाख का, ठीक है। उसके दो दोस्त जो हैं वो उसे लोन देते हैं 45,000 और 30,000, तो अब उसे कितने पैसे की ज़रूरत है? ओके तो अब इसमें क्या है कि इस तरह के सवाल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज इन्वॉल्व होगा। सो फॉर दैट यू विल हैव टू मेक लाइक सेपरेट कैलकुलेशन, सेपरेट स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग। लेट अस सी हाउ दैट विल वर्क। ओके जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 ही अगर है तो अमाउंट लोन्ड बाय 2 फ्रेंड्स इक्वल्स टू, दो दोस्तों ने मिलकर कितना लोन दिया उसको पहले आप निकाल लो। तो ये हो गया आपका 45,000 प्लस 30,000, राइट, रुपीज दिस प्लस रुपीज दिस, तो इक्वल्स टू हो गया रुपीज 75,000। टोटल रिक्वायरमेंट, टोटल रिक्वायरमेंट कितनी थी उसकी वो लिख लोगे। तो जैसे कि इस केस में कितनी है 25 लाख, राइट। तो अगर मान लो कि 75,000 अगर इन दोनों दोस्तों ने दे दिया था, टोटल रिक्वायरमेंट 25 लाख है, तो बचा हुआ रिक्वायरमेंट कितना होगा, रिमेनिंग रिक्वायरमेंट इक्वल्स टू, तो इसमें से जो है 75,000 माइनस कर दो, जो भी माइनस करके आ गया वो आपका आंसर आ गया। तो बेसिकली इस सवाल में हमने क्या देखा कि हमने एडिशन भी किया है और सब्ट्रैक्शन भी किया है। तो इसमें ज़्यादातर सवाल जो होंगे वो ऐसे ही होंगे जिसमें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का आपको यूज करना होगा। जैसे कि अनूप जो है वो 95,000 कमाता है, जिसमें कि वो 35,000 जो है वो घर के रिपेयर पे खर्चा करता है, 15,000 जो है टीवी खरीदने पे खर्चा करता है, और 35,550 जो है वो कंप्यूटर पे खर्चा करता है। तो उसके पास कितना पैसा बच गया? तो क्या करोगे, टोटल एक्सपेंडिचर एक तरफ जोड़ लोगे उसका, ठीक है, एक कॉलम बनाओगे टोटल एक्सपेंडिचर, और वहां पर इसको जोड़ लोगे, जो हाउस के रिपेयर का हो गया, उसके बाद जो है टीवी का हो गया और कंप्यूटर का हो गया, वो सब ऐड करके निकाल लोगे आप। फिर उसका टोटल अर्निंग लिख लोगे, ठीक है। फिर टोटल अर्निंग में से जो है आप टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे, दैट इज द मनी लेफ्ट विथ हिम। ठीक वैसे ही पोल्ट्री फार्म मान लो कि इतना अंडा एक महीने में दिया, अगर इसने 1,20,400 अंडा एक मार्केट में भेजा और 1,55,440 दूसरे मार्केट में भेज दिया, तो अब तीसरे मार्केट में भेजने के लिए कितना उसके पास अंडा बच गया है? तो क्या करोगे, इसमें पहले 2 मार्केट में जो अंडा भेजा है उसको ऐड कर लोगे, और फिर जो टोटल अंडा प्रोड्यूस हुआ है उसमें से उसको माइनस कर लोगे, ठीक है। माइनस करने के बाद जो तुमको मिल गया दैट इज द अंडा रेडी फॉर द थर्ड मार्केट। इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें क्या है कि कुल जो है 4,56,780 बैग थे सीमेंट के स्टोर में, जिसमें कि 6,167 बैग जो है वो मंडे को बिक गए और 46,670 बैग्स जो है वो ट्यूसडे को बिक गए। तो अब कितने बैग बच गए हैं, तो क्या करना है, मंडे को जो बेचे गए और ट्यूसडे को जो बेचे गए बैग्स हैं इनको आप आपस में ऐड कर लोगे और ऐड करने के बाद जो आएगा उसको आप टोटल बैग में से जो है माइनस कर लोगे, जो बच गया उतना बैग अभी भी स्टोर में आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इन सभी सवालों को, इन टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। यू विल बी डन विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओवरऑल। और उसके बाद हम लोग जो है यूनिट 5 पे मूव करेंगे, जहां पर कि हम लोग लार्ज नंबर के मल्टीप्लिकेशंस को देखेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी एन एरिया दैट यू विल लव, क्योंकि आप में ज़्यादातर को जो है मल्टीप्लिकेशन पहले से ही आ रही होगी, तो आप लोग यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एनीवेज हैव फन, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट, बाय।